बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। ऑपोजिशन से कुछ भी स्मार्ट नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब स्मार्ट जंगल उगा रही है हुआवे की मदद से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज मौजूद थे लाहौर में, लाहौर से कुछ दूर इस जंगल में गए, एक तकरीब का वहाँ पर एहतमाम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ भी की और कहा कि आपने सुन ही लिया कि छोटा मोटा काम भी होता है तो माजी में उसकी इतनी बड़ी तशहीर की जाती थी, शोबदाबाजी की जाती थी। आज की हुकूमत ऐसी है कि इतने बड़े बड़े काम कर रही है लेकिन कोई तशहीर नहीं, और लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया पंजाब का, पंजाब बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में इट्स गोइंग प्लेसेस। साथ ही साथ ज़रा आज ही के प्रोग्राम में थोड़ी सी बात इस हवाले से भी हो जाए कि हुकूमत पर बहुत एतराज़ हो रहा है और ये एतराज़ महज मीडिया की तरफ से नहीं हो रहा, सिर्फ जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि सिविल सोसाइटी के अंदर जब हम देखें तो वकला भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी सवाल उठा रही हैं कि क्या इस हुकूमत ने ठान ली है कि अगर PMDA को उसका नफाज किया जाता है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नफाज किया जाता है और उसे अमल में ले आया जाता है, तो क्या वाकई ये एक ऐसी कोशिश है जिससे मीडिया का भला होगा, जर्नलिस्ट का भला होगा, या हुकूमत का कोई अल्टीरियर मोटिव है जिसे हुकूमत हासिल करना चाहती है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात जनाब फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कानूनदान भी हैं, बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। सबसे पहले क्योंकि आपसे भी पूछने के लिए बहुत कुछ है, डॉक्टर साहब हसद तो होता होगा आपको हुकूमत से, तो को कुछ स्मार्ट नहीं होता, इतने जंगल स्मार्ट हो गए। जिस जंगल चलाए ने उथे बेहतरी स्मार्ट हो गए, कोई चीज़ तो उसकी तारीफ किया करें ना मुसद्दिक भाई। यार किस चीज़ की करें? ये बात तो आपकी ठीक है, ये तशहीर करनी चाहिए, आपने ये प्रोग्राम जो किया अच्छा है, हम उसमें तशहीर करेंगे। 70 करोड़ लोग जो हैं वो ज़रा आप लोगों की हालत गुर्बत की देखें, उसकी को तशहीर करें, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। सतह गुर्बत से जो लोग नीचे गिर गए हैं वो किस क्वांटम में गिरे हैं, ज़रा बताएं, उसकी तशहीर करें। वो लोग जो आपके ये सामने बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, ये जो चाय कॉफ़ी हमें देने आते हैं, उनसे ज़रा पूछें उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है। उनसे पूछें वो बिजली के बिल दे पाते हैं, बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, माँ बाप की दवाएँ ला रहे हैं। हर चीज़ की तशहीर होनी चाहिए। ये फ़ॉरेन पॉलिसी देख लें, इतनी शानदार फ़ॉरेन पॉलिसी है कि कभी अमेरिका जो है वो हमारा सालसी होता है, कभी अमेरिका नो मोर दुश्मन होता है, कभी हम सऊदी अरेबिया के साथ होते हैं, कभी हम अमेरिका को कभी हम नॉट कहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, और फिर उसकी तशहीर करते हैं। आप कहते हैं तशहीर नहीं हो रही। पंजाब की खुसूसी तौर पे बात करें कि वहाँ काम बहुत हो रहा है लेकिन आपकी तरह तशहीर जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना जी, तो वहाँ से निकलें आप उस पर वो तो 8-8 फुट 7-7 फुट ढेर पड़े हुए हैं गंदगी के। पहले कभी किसी को लाहौर में नज़र आए थे? और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये जितने लोग देख रहे हैं लाहौर से, जो टीवी देख रहे हैं, उनको पता है, वो अपने गली मोहल्ले में कोनों में जाएं, देखें वहाँ पे किस तरह अंबार लगे हुए हैं वेस्ट के जो नहीं उठाए जाते। तो क्या किस किस चीज़ की तशरीह, मतलब आज स्मार्ट जंगल से इंस्पायर नहीं हो रहे। अभी देखें आज फिर 167 रुपए का डॉलर हो गया। पहले डॉलर ऊपर चला गया, बहुत अच्छा हुआ है, हम जीत गए। फिर डॉलर नीचे आया, कहा हम जीत गए, देखो डॉलर नीचे आ गया। अब फिर डॉलर ऊपर चला गया, अब पता नहीं चल रहा है कि जीते हैं या हारे हैं। इसकी तशहीर होनी चाहिए। अच्छा, इकॉनमी की तशहीर होनी चाहिए, गुर्बत की तशहीर होनी चाहिए, जो लोग फाके कर रहे हैं उनकी तशहीर होनी चाहिए, जिनके माँ बाप को दवाएं नहीं मिल रही उनकी तशहीर होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी के हमारे डिबैकल्स हैं उनकी तशहीर होनी चाहिए। किसी अच्छे काम की आप भी एक्नॉलेजमेंट कर देना, बताएं ना मुझे। ये वो आज वज़ीर-ए-आज़म ने पहले आपको याद है वो पता नहीं एक सुनामी आई थी, कितने आपको पता है कि वो बिलियन, आपको पता है कि 1 बिलियन कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं जी। सिफर ना पूछिएगा, वो 1000 मिलियन जो है 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं जी? आए होंगे जी, ज़रूर कहीं लगे होंगे। मैं तो अभी पूरा ये पिछले दिनों जो जलसे वलसे हुए सारा पाकिस्तान देख कर आए हैं, दरख्त लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है दरख्त लगा रहे हैं, तारीफ करने लगा था, 64 करोड़ लगे। मैं तारीफ करने लगा था, आपने काट दी।
ये बड़ी पहली मुश्किल से सिंसियर तारीफ करने लगा था। इससे पहले तो मैं कह रहा था कि लोगों के हाल बहुत ख़राब हैं, देखें उनकी ठीक तरफ, है। लेकिन दरख्त लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन उसमें गलत बयानी ना करें। ठीक। आपने स्मार्ट लगाया है या वाइल्ड फॉरेस्ट लगाया है या स्मार्ट फॉरेस्ट लगाया है, ये अच्छा किया, लेकिन जब आप लोगों को ये कहते हैं कि मैंने 1 बिलियन 1000 मिलियन 100 करोड़ दरख्त लगा दिए हैं, तो फिर उससे जो आप अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि आप ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है। जी ठीक। खोखर साहब, आप यानी बड़ी मुश्किल से ही, लेकिन डॉक्टर साहब ने आखिरकार आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि अच्छा काम है दरख्त लगाना, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज उस तकरीब का मौजूद थे, उन्होंने इफ्तिताह भी किया। आप तो खुले दिल से तारीफ़ करना चाहेंगे कि अब स्मार्ट जंगल भी उगेगा पाकिस्तान में, न्यू कॉन्सेप्ट। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से जो सियासी हालात रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन और हम इतना ज़्यादा अंधी नफ़रत और अंधी अकीदत में बढ़ चुके हैं कि हम किसी भी तरफ से अगर कोई अच्छी चीज़ हो, अपोजिशन की तरफ से कोई मुफीद मशवरा हो, तो उसको रद्द कर दिया जाता है कि यार कि ये कहाँ से, ये करप्ट लोग कैसे एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और अगर हुकूमत की जानिब से कोई चीज़ गलत हो, उसको हम अगर करेक्ट करने की कोशिश करें तो वो बात भी नहीं सुनी जाती। ठीक है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3 साल से हमारा माशरा इतना पोलराइज हुआ है। लेकिन अगर हम कतई नज़र इससे कि अभी PTI हुकूमत में है, जो भी हुकूमत हो और आने वाली हुकूमत, हमें इस चीज़ का इदराक ज़रूर करना चाहिए कि दुनिया में जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और आयरनी तो ये है कि हम उस दुनिया में हम इतने बड़े पोल्यूटर्स भी नहीं हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े जो पोल्यूटर्स हैं, जो आलूदगी फैलाने वाले ममालिक हैं दुनिया में सबसे बड़े, वो अमेरिका खुद है, उसमें चीन शामिल है, उसमें यूरोप के ममालिक शामिल हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो आलूदगी का, जो इस वक्त क्लाइमेटिक चेंज का जो क्राइसिस है, उसकी जो बुनियाद है उसको और कंसिस्टेंटली जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। और हम जैसे जो ममालिक हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान, वो रिसीविंग एंड पे, हालांकि हमारी कंट्रीब्यूशन भी उसमें नहीं है। तो चाहे ये हुकूमत में हो या चाहे कोई और हुकूमत में हो, इट्स अ गुड स्टेप। हमें कलेक्टिवली मिल के इस चैलेंज को हमने ओवरकम करने की कोशिश करनी है। 44 सालों में 2 दफ़ा, पहली दफ़ा शायद कुछ अर्सा पहले और दूसरी दफ़ा अब हुआ है कि तरबेला डैम फुल नहीं हो सका। तो इट्स अ कंसर्न। तो मानसून का सीज़न जिस तरह गुजरा है उसमें अगर हम पानी, हमारे यहाँ मानसून की बारिशें कम हुई हैं, तरबेला 44 साल तारीख में दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसकी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे आने, ठीक, तो उसके लिए अच्छा स्टेप है और इस तरह के स्टेप हर हुकूमत को करने चाहिए। लेकिन जो उसको वज़ीर आज़म साहब ने जोड़ने की कोशिश की बुज़दार साहब के तर्ज़ हुकूमत के साथ, ठीक है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक सेलेबल चीज़ नहीं है। अच्छा, कि बुज़दार साहब की जो हुकूमत है, पंजाब जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि उसमें को 5-6 तो IG तब्दील हो चुके हैं, इसी तरह 5-6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। तो वो तो FBR के चेयरमैन 6 आ गए, पता नहीं वज़ीर ख़ज़ाना 4 आ गए। तो जो गवर्नेंस की जो हालत है, लेकिन उसका एक मोटो है ना जी कि जो लोग डिलीवर नहीं करेंगे वो फारिग हो जाएंगे, वो उसमें क्या खर्च है? तो 3 साल से बुज़दार साहब की डिलीवरी तो बताएं। अच्छा, और हम तो फिर ये भी सुनते आए कि बड़े पावरफुल क्वार्टर्स की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि बुज़दार साहब को तब्दील किया जाए, इनकी जगह को काम करने वाला आदमी लेकर आया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो इतना काम करते हैं और वो तशहीर नहीं करते। ये फारूक साहब बताएंगे। फारूक साहब, मेरे ख्याल में एक अच्छी बात आपको अपने दोनों जो कोलीग्स हैं इनकी बात ये भी माननी चाहिए। डॉक्टर साहब से मुझे ज़रा थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ी, उन्होंने तारीफ़ बाद में कर दी, खोगर साहब ने भी कर दी कि वज़ीर आज़म का अच्छा इनिशिएटिव है, दरख्त लगने चाहिए। आप भी तारीफ़ कर दें, वो बिलावल साहब ने भी सिंध के अंदर कहा है शजरकारी मुहिम चलनी चाहिए, बड़ा उसका इफ्तिताह किया, तो वो आप भी ज़रा तारीफ़ कर दें। माहौल अच्छा नहीं होता। देखें, माहौल तो अच्छा ही है, माहौल कोई बुरा माहौल नहीं है। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि UN रेड वार्निंग जारी कर रहा है, पूरी दुनिया को रेड अलर्ट जारी किया कि अगले आने वाले जो 10 साल हैं उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी हद तक आगे बढ़ जाएगी कि जिन इश्यूज़ के अभी मुस्तफ़ा खोखर साहब जिक्र कर रहे थे कि आपके ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं, मौसमियाती तब्दीली का जो डायरेक्ट असर है
वो आपकी पाकिस्तान तो एक ज़रूरी मुल्क है ना, उसकी फसलों के ऊपर आ रहा है, पैदावार के ऊपर आ रहा है कि अगर बेवक्त की बारिशें शुरू हो जाएं, जब बारिश की ज़रूरत है उस वक्त बारिश नहीं हो रही, और जब ज़रूरत नहीं है उस वक्त बारिशें हो रही हैं, जिस भी वजह से पिछले ये 2 साल निकाल के उससे पहले गंदम की फसल के साथ ये हुआ। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि इसको हमने एक मूवमेंट के तौर के ऊपर लेके चलो। अच्छी बात है। ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये हमारी एक बैनुल-अक़वामी कंट्रीब्यूशन है जिसको आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्नॉलेज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको पूरी दुनिया के अंदर इस इशू को रेज अप किया। आज आप देखें कि जो दुनिया का माहौलियाती आलमी दिन था, यूनाइटेड नेशन ने उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया जून के अंदर। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के लार्जेस्ट जो मैंग्रोव्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है उसको बोन चैलेंज के अंदर किया गया, WWF ने उसको एक्नॉलेज किया। जो 1 अरब दरख्तों को हम गिनने की कोशिश शुरू कर देते हैं, वो मुझे परवेज रशीद साहब याद आ जाते हैं, कुर्सियों जो अक्सर जलसों की कुर्सियां गिनते थे। तो इन चीजों में मैं समझता हूं मैथमेटिक्स होता इशू क्या है, फिगर्स बहुत अच्छे इशू ये है कि या हम दरख्त गिनना शुरू कर दें या हम लार्जर ऑब्जेक्टिव को देखें उसको तो वो सपोर्ट जिस पे हम सबका एग्रीमेंट है, बिल्कुल जिस पे हम सबका एग्रीमेंट है। बट तो एक बात मुझे अब थोड़ा सुन लेना, लिहाजा अगर 1 मिनट में 50,000 दरख्त आपके बच्चे लगाते हैं। हालिया दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फैसलाबाद में मुझे एक बिजनेसमैन ने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के हमारे प्रोमिनेंट आदमी पिछले 10 साल से कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो नर्सरीज इस साल जो है उनसे पौधे खरीदे कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा अपार्ट फ्रॉम पार्टीज, ठीक है, किसी एफिलिएशन के तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी कौम को हमने मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी बात, मजीद मोटिवेट करना चाहिए और इसको एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर के ऊपर, पूरा कौमी एजेंडे के तौर के ऊपर हमने अच्छा दोबारा जेरे बहस है। अभी खोखर साहब ने उसका जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी किया एक कि पंजाब के हवाले से जो कारकर्दगी है, देखिए पंजाब में जो वाकयात हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जाहिर बात है सवाल उठता है, ग्रोइंग इनसिक्योरिटी भी है, लेकिन वज़ीर आज़म जब भी जाकर तारीफ़ करते हैं वज़ीर आला पंजाब की जनाब उस्मान बुज़दार साहब की, और बार बार ये कहते हैं कि भाई इनकी तो काम इतना अच्छा है लेकिन तशहीर कोई नहीं है, तो फिर ये जब वो फरमा रहे होते हैं तो एक्नॉलेजमेंट इस बात की हो रही होती है कि आपकी मीडिया टीम खासतौर पर पंजाब की बहुत ही पैदल है। नहीं देखें, मीडिया टीम की पैदल का मामला नहीं है, इशू ये है जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, तो फिर तशहीर किसने करनी है? सुन तो लेना, उस्मान बुज़दार चूँकि चीफ मिनिस्टर है तो वो मीडिया शाये हैं, इस तरह मीडिया में सामने नहीं आते जिस तरह आकर उसका इजहार किया जा सकता है अपने कामों का। मिसाल के तौर के ऊपर मसलन वो हर तकरीर में जाते हैं, तकरीर करते हैं, सुन तो लेना, हाँ जी सुन लेना, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मानसून में बारिश होती थी, हैट पहनते थे, लंबे बूट पहनते थे, आप ही के दफ्तर के पास हर साल लक्ष्मी चौक में खड़े होते थे, तस्वीरें खिंचवाई जा रही होती थी, ठीक है। सैलाब आता था तो जाते हेलीकॉप्टर पे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह पे खड़ा करके मोटरसाइकिल पे पीछे फोटो खिंचवा के तशहीर कर लेते थे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आज जिस जगह बारिश होती है लक्ष्मी चौक पे, या जिस जगह के ऊपर वो आपका लाहौर के में जहाँ पर आपका जिना बाग है वो सारा लोअर एरिया था, पानी बोर्ड ऑफिस के सामने पानी में डूब जाता था, आज वहाँ पे इसी उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बना दी जहाँ पर 14 मिलियन गैलन बारिश का पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, लेकिन तशहीर नहीं सुन तो लेना, वहाँ पानी जो है नहीं खड़ा होता। आज वहां पर वो कैट वॉक नहीं हो रही होती, कैट वॉक सुन तो लेना, अच्छा, फोटो सेशन नहीं हो रहा होता, तो वो छोटे से काम की भी तशहीर कर लेते थे, ये बड़े से काम की भी उस तरह तशहीर नहीं करते। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये आगाह किया कि आप अपने कामों की तशहीर भी करें। मिसाल के तौर के ऊपर आज वैसे कैट वॉक की इस्तेमाल ना इस्तेमाल कीजिए, चले मैं लफ्ज आप हज़फ कर नहीं, वो हज़फ मैं इसलिए क्योंकि इसके बड़े वो कहते हैं ना बड़े खतरनाक कॉनोटेशन, सर आप हज़फ कर, मैं बाकी अच्छा बात करें सर, सर मैंने तो बड़ा अच्छा वो जो कैट वॉक है ना वो कुछ और चीजें याद करा देती है जो बड़ी खतरनाक है, आपके कुछ जरा सुन तो लेना, सुन ले जरा। जो आज स्मार्ट जंगल की बात हो रही थी, स्मार्ट फॉरेस्ट की, दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, सेंसर्स के ज़रिए आप दरख्तों की नशोनुमा को, जहाँ वहाँ पर जंगली हयात हैं, परिंदे हैं, उनकी अफजाइश को आप मॉनिटर कर सकते हैं डिजिटल कैमराज के जरिए, सेंसर्स के जरिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, एक अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में पहला स्मार्ट फॉरेस्ट आ रहा है। इसी तरीके से हम पंजाब में आज आपने देखा जो दूसरी तकरीब थी वो स्कूल्स के हवाले से थी, बिल्कुल आज उनकी ई ट्रांसफर बिल्कुल होगी, ई अपग्रेडेशन है, 1 पैसा खर्च किए बगैर
आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर 2700 स्कूल अपग्रेड हो गए प्राइमरी से बहुत अच्छी एलिमेंट्री बात। में, जो अंडर अच्छा, यूटिलाइज थे। but तो रिफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से आज आपके हर डिवीजन के अंदर एक यूनिवर्सिटी बन रही है, आज 7 जिलों में माँ बच्चे के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। बट व्हाई द परसेप्शन इज सो बैड अबाउट पंजाब सर, गवर्नमेंट? दिस इज अ क्वेश्चन ना, ये है सर बात ये है कि पंजाब की जो कारकर्दगी है, चूंकि हम नेशनल सतह के ऊपर इतने इश्यूज हमारे पास होते हैं तो पहले कि नहीं शायद होते जो सुन तो लेना, जो पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी टीवी के ऊपर उतना आने का मौका नहीं मिलता। अगर आता है नहीं, तो वो भी नेशनल इश्यूज पे डिस्कस। शिकवान साहब आज कह रही है कि Second- अवाम मेरी कमी सर महसूस कर रहे सेकंड हैं। इशू क्या है, सुन लेना। सेकंड इशू ये है कि अब हमारे पास जो है वो 40 अरब रुपया टैक्स पेयर का हम नहीं खर्च कर सकते। अच्छा, जो इनकी ये तो हाथ की मैल की तरह टैक्स का पैसा बहा देते थे हाय, हाय, हाय। बड़े बड़े इश्तिहारात लगाने के लिए। वो बड़े बड़े सर वो इस तरह की तस्वीर जो है वो लाहौर के जो है वो एक जगह पे इफ्तिताह हुआ, चले मैं वो नहीं लेता। अच्छा नहीं, नाम आप लेता। इस तरह वाली नहीं, किसी वहाँ और भी तरह लगी की रहती बनवा है अच्छा नहीं, शहबाज मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ की। वो तो इनको बड़ा एतराज है उस कैट सर आखिरी बात ले लें, सर सर आखिरी बात ले लें कंस्ट्रक्शन के हवाले ये तो से। आखिरी ना हो ना करे, आप आगे भी सर बोलें। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं फिर उस पर क्लोज कर देता हूँ। आज पंजाब जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से पंजाब ने 600 से ज़ायद कमर्शियल मंसूबे मंजूर किए। ठीक है, मैं सिंध से खोखर साहब बैठे, इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आबाद की रिक्वेस्ट है उनके बिल्डर, 400 मंसूबे जमा हुए, अभी तक 90 की अप्रूवल हुई, 310 की अप्रूवल नहीं हो रही। जब तक फाइल को पहिए ना लगे अप्रूवल्स नहीं होती। मतलब उस वो तरफ भी पहिए देखें, आप लोगों उन को पे- रोजगार मिलेगा, ठीक है। वहां पर इंडस्ट्री चलेगी, सिंध के लोगों का भी भला होगा। ठीक, ये प्राइम अच्छी बात मिनिस्टर है। के जो अच्छे जो अच्छी इनिशिएटिव्स suggestion है वो हैं आनी इनको चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अगेन हम पंजाब के हवाले से बात करें, अभी आपने कहा कि पंजाब के अंदर गार्बेज डंप हैं और ये नज़र आ रहे हैं, पहले नहीं होते थे। बट आपकी क़यादत या उनकी तर्ज हुक्मरानी से जो एक चीज़ मंसूब थी वो थी कि पब्लिसिटी बहुत है, शोबदाबाजी बहुत है, और छोटी छोटी चीज़ को भी इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। उस इन फेमस या फेमस कैट वॉक का जिक्र उन्होंने किया कि जी वो लक्ष्मी चौक में खड़े हो जाते थे शहबाज साहब और वो ये करते थे। उस्मान बुज़दार साहब ये सब नहीं करते। मैं इस पे पहले तबसरा कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस पे क्या तबसरा करूँगा। मैंने आपको खुद देखा है, आप लाहौर की गलियों में का आपने कई प्रोग्राम किए हैं, आपने जाके लोगों के सामने कैमरे रखे और उनसे उनका हाल पूछा है, उन्होंने क्या बताया आपको? ये कोई ऐसी कैट वॉक या डॉग वॉक या एलिफेंट वॉक या कैमल वॉक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें कर लें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, ये पिछले 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में जो हुआ है वो हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक है और काबिल शर्म है। और उसके बाद उसके ऊपर जो हमारे यहाँ बाज़ मुबस्सिरीन ने तबसरे किए हैं वो उससे ज़्यादा शर्मनाक हैं। बाज़ ने बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, बाज़ ने जो अच्छी बातें कर रहे थे उन पे भी तबसरे किए हैं, मीडिया पे भी किए हैं, वैसे भी किए हैं। कुछ अच्छे हालात तो नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई हमारे ज़माने में भी बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे, पाकिस्तान में कभी भी बहुत अच्छे हालात नहीं रहे, मगर जो हालात अब आपको नज़र आ रहे हैं ये हालात तो पहले नहीं थे। इससे अलावा आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जब जाते हैं तो लोग क्या आपके सामने दुख नहीं गुर्बत कर होते? आपने जब गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, इस दफ़ा जब ईद के बाद जो ढेर थे सारे शहर में, वो आपने प्रोग्राम नहीं किए हैं, तो इससे हमसे क्या पूछते हैं आप? अगर वाकई ये वहाँ पे दूध की नहरें लाहौर में बह रही हैं तो लाहौर के रहने वाले लोग जो हैं वो आपको बता देंगे। अगर कोई अच्छी चीज़ करेंगे, आप दरख्त लगाएंगे तो हम आपके मोतरफ़ रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये कहें कि लाहौर या पंजाब की सिचुएशन, पंजाब के आप किस किस शहर को जाके देखेंगे? आप फैसलाबाद देखें, उसकी जो नई आबादी वहाँ पे, मेरे भाई का शहर है, वहाँ पे नहर के साथ साथ जो पूरी आबादी बनी है, फैसलाबाद की शक्ल बदल गई। आप गुजरांवाला जाकर देखें, आप सियालकोट जाके देखें, आप पिंडी के अंदर जो हस्पताल बने हैं, किडनी सेंटर बना है, पिंडी का कार्डियक सेंटर बना है, आप मुख्तलिफ़ इक़साम के स्कूल, जिस तरह अमेरिका में और यूरोप के अंदर मैग्नेट स्कूल्स होते हैं, वो स्कूल देखें, उसके वो जो दानिश स्कूल वगैरह जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, आप जो डेंगू के साथ जिस मुस्तदी के साथ और जिस तरह से उसके पीछे जाके उसको रूट आउट किया गया उसको देखें। स्मार्ट लॉकडाउन एक अच्छी चीज़ है, जोन्स बनाए, हेल्थ का बजट डबल कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें हैं जो गिनवाते रहते हैं। देखिए मैं मुझे तो आप आ जाइए, ये तो अभी आप कान में आपने आला लगा रखा है, अपने रिसर्चर से पूछें कि पाकिस्तान इधर जो हेल्थ बजट जो है और हायर एजुकेशन का बजट है उसको क्या हुआ है। देखिए हायर एजुकेशन के बजट में पहले साल में 50% कटौती की, हमें कहा कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते, आपने आके आधा बजट तालीम और सेहत का उड़ा दिया।
सेहत का बजट दोबारा रिवाइव हुआ कोरोना के आने के बाद, और कोरोना का जो लॉकडाउन, मैं तो लॉकडाउन का हमेशा से हामी हूँ, मैं समझता हूँ लोगों की ज़िंदगी पहले इम्पॉर्टेंट है और अच्छा किया लॉकडाउन करते हैं, मगर कल 141 अमवात हुई पाकिस्तान में कोरोना की वजह से। तो आप इतनी तारीफ करते हैं, लोगों के सामने आके कह रहे हैं, यानी पीक के ऊपर भी 150-200 लोग ही की अमवात हो रही थी ना, तो आज 141 में एकदम बढ़ गया सर, 12 मैंने आपको कहा है कि 141 लोग पिछले 24 घंटे में अमवात हुई हैं। तो ये कितना स्मार्ट है लॉकडाउन, इसको थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट करें। बट वो कहते हैं इंडिपेंडेंटली दुनिया कह रही है ना, खाली पाकिस्तान। देखें बात यह है कि जनवरी के अंदर इसके लिए बचने के लिए जो हम वो चाहिए थी वैक्सीन, वो आ चुकी थी। हमने 20-25 मिलियन, $5 मिलियन एक मरतबा और कुल मिला के $25 मिलियन जमा नहीं करवाए कि वक्त से वैक्सीन आ जाए। और खुद आके असद उमर साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि इसलिए नहीं करवाया कि हमारे पीछे नैब आ जाती। नहीं सर, दुनिया में अगर दुनिया कहती है दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं, कौन क्या यार, चले छोड़ें। मैंने आपको बताया कि कल, यानी आज से 1 साल पहले भी 150 अमवात और कल भी 141 अमवात। इस वजह से बजाय इसके कि हम एक दूसरे की तारीफें करें या बिला वजह क्रिटिसाइज करें, एविडेंस के जरिए बात करें ना। पूरी दुनिया का जो वैक्सीनेशन रेट है वो देख लें, मुल्क मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। पाकिस्तान का वैक्सीनेशन रेट देख लें कि पाकिस्तान में 1 लाख लोगों में से कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, पूरी दुनिया में 1 लाख लोगों में कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अच्छा चले, लेकिन मैं किसी अभी तक 4 करोड़ लोगों को तो सिंगल डोज लग चुकी है, 1.5 करोड़ लोगों को मैं लग चुकी है सेकंड डोज। लेकिन 22 करोड़ लोग हैं और लोग मर रहे हैं, और मैं ये करने का भी मामला है ना, वो तो रीच आउट मैं मानता हूं आपकी बात। देखिए यही हुकूमत का काम होता है। जब डेंगू यहाँ पर आया था, जब डेंगू और कोरोना, अच्छा चले बात नहीं, बट सर वो एक मजाक उड़ाया गया, जब डेंगू आ गया तो मैंने आपको कहा कि जब डेंगू आया, ग्लोबल एक्सपर्ट्स इधर आए, उन्होंने कहा कि आज तक ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हो सकता। हुआ ना 2 सालों में, हुआ, बिल्कुल हुआ, बड़ा इफेक्टिवली। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे काम करें तो हम जरूर तारीफ करेंगे, लेकिन आप ये कहें कि पंजाब के हालात बदल गए या मुल्क के हालात बदल गए। मैंने तो आपको 1000 दफ़ा कहा है कि आप मेरी बात छोड़ दें, खोखर साहब की बात छोड़ दें, आप अपने पुराने क्लिप दिखाएं, अभी दिखाएं जो आप जाके सड़कों को पर। तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो एक परसेप्शन है। अच्छा चलें, लोगों की इंडिपेंडेंट सर्वे भी हो जिसको गवर्नमेंट कभी मानती है, लोगों की परसेप्शन छोड़ दें। अभी तक तारीफें हो रही थी, ये 100 दोबारा से 170 रुपए का डॉलर कैसे हो गया 167 का, दोबारा से कैसे हो गया? आप मुझे बताइए कि जो आपकी तरक्की की शरह 6% के करीब थी, वो गिर के 1.9 पे कैसे आ गई, फिर मनफी कैसे चलेगी, फिर मनफी से चली। और हुकूमत के अपने अंदर इख्तलाफ है कि 3 जो इनकी इकोनॉमिक काउंसिल थी वो मान नहीं रही थी। लेकिन छोड़ें उन बातों को, बट आप लोगों से पूछें। मुझे इन मैक्रो फैक्टर्स से गर्ज नहीं है। मैं कहता हूं कि आप, हुकूमत का एक ही काम है और वो है कि अवाम के दुख दर्द जो है उनको खत्म करे, और हुकूमत का कोई काम नहीं होता। अच्छा नहीं, कि हमने IMF के वो टारगेट। ये जो एक बात है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो अभी आपने बात की, इस डिबेट की कि तबसरे होते हैं, जाहिर बात है कुछ तबसरे तो ऐसे होते हैं जो कि शायद नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ तबसरे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन तो एतराज़ नहीं करती, लेकिन हुकूमत को एतराज़ होता है, और हुकूमत उन्हें एक ख़ास नज़र से देखती है, और हुकूमत समझती है कि इन तबसरों के अंदर या इन तज्जियों के अंदर जो एलिमेंट है ऑब्जेक्टिविटी का, वो नहीं है, वो ऑब्जेक्टिवली नहीं किए जा रहे, और बड़े वो बाइस्ड किस्म के। इसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी? हमारे यहाँ एक खातून कफन में थी, उनका लिबास कफन था, उनको कब्र में से निकाल के वायलेट किया गया, उस पर क्या तबसरा करेंगे? एक खातून एक बच्चे के साथ, अपनी बच्ची के साथ 2 खवातीन दुपट्टा लेके रिक्शे में बैठे जा रही, क्या तबसरा करेंगे उनके ऊपर आप? एक खातून बुर्के के अंदर मोटरसाइकिल पे, सर ये ठीक है, हुकूमत वक्त आपके नजदीक जिम्मेदार है ना, ये तबसरा हुकूमत वक्त पे नहीं है ना। मैं कोई इसको मैंने अगर इतने हफ्ते नहीं पॉलिटिसाइज होने दिया तो अभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे ख्याल में जो अभी आपने कहा ना सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। इसकी जिम्मेदारी जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आप, मैं, हुकूमत, ऑपोजिशन, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ तबसरे जो हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रोबोट वाली बात की कि अगर खवातीन कपड़े अच्छे ना पहने, मुनासिब ना पहने, तो क्या मर्द रोबोट? उन्होंने ही क्लैरिफाइड इट। क्या क्लैरिफाई चलाएं क्लैरिफिकेशन जरा बताएं उसमें क्या था, स्वाइस के मेरे कॉन्टेक्स्ट से बाहर बात की, ये क्या बात हुई? कंडेम करें उसको यूनिलैटरली। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा
कि वो एक खातून यहाँ पे अगवा हो गई, 5 घंटे गायब रही, उन पे तशद्दुद भी किया गया कि हमारे पास उनकी वीडियो, अगर उन्होंने अगला बयान दिया तो हम वीडियो चला देंगे। फैक्ट, वो कहते हैं हमारे पास पूरी वीडियो है, 4 टैक्सीज उन्होंने चेंज की सर, वो उसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई ना। एक खातून हमारे दारुल खिलाफे में अगवा हो जाए, वो कहती है मैं अगवा हो रही हूँ, मेरी बात सुनिए, मुबैयना तशद्दुद किया जाए, मुबैयना तौर पे तशद्दुद किया जाए, मुबैयना तौर पे अगवा हो जाए, हमें इससे गर्ज है कि हम लोगों की बच्चियों की वीडियोस दिखाते फिरें। नहीं, वो वीडियो ये थी कि वो सीसीटीवी फुटेज इस चीज की थी जो सेफ सिटी के कैमरास हैं, वो सेफ सिटी के कैमरा की है सर। सुने, वो कह रही है मेरे पे तशद्दुद हुआ है, आप कह रहे हैं मेरे पास तेरी वीडियो है। सर वो वीडियो ऐसी वीडियो नहीं है जो को आप किसी को ब्लैकमेल वाली वीडियो है जिसका आप इशारा कर रहे हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट इसके ऊपर बात कर रहा हूं। नहीं, ये सर एक मिनट, क्योंकि ये इनसे बात हो रही है, इनका व्यू तो पर्सनल हो सकता है, ये गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा, मैंने तो उसको इंडिपेंडेंट देखिए, मैंने तरफ से वेरीफाई किया। नहीं, वो अफगान हमने सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सेस दिया है, आगे रिकॉर्ड जी, इससे गर्ज ये तो एक पाकिस्तान को बदनाम करने किसी बच्ची पे पाकिस्तान की बदनामी इन चीजों से नहीं होती यार, पाकिस्तान की बदनामी होती है औरतों से तशद्दुद पे, हुआ ही नहीं, और हमारा गर्ज जो है वो इंटरनेशनल नहीं है, हमारा गर्ज तो हमारे बच्चे बच्ची हैं। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर देखें, आप मैं आपको इसको क्लैरिफाई करना है, अभी मैं आप कई शोज में नूर का हवाला देते हैं, नूर मुकद्दम की बात कर, नूर मुकद्दम सर एक सेकंड सर ब्रेक का कहा जा रहा है बड़ी सख्ती से, इसके बाद कर ले लीजिए ब्रेक। नूर मुकद्दम में आपने एक एंटी स्टेट रिपोर्ट निकाली जिसमें हमारे वजीर साहब ने को 10 मिनट तबसरा किया कि नूर मुकद्दम का भी जो केस था ना, वो भारत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। यार आप लोगों की बच्चियों को छोड़ दें, आपने हमें गद्दार कहना है, हमें काफिर कहना है, रोज कहें। एक कत्ल हुआ है, इतना बेईमाना कत्ल हुआ है, ये जो आपने सवाल उठाया है, एंटी स्टेट जो कर रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, उसके अंदर नूर मुकद्दम को भी अंदर ले आए। एक मिनट, फिर लेट्स पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, एक ब्रेक ले लेते हैं। मामला कहां से शुरू हुआ? मामला स्मार्ट जंगल से शुरू हुआ है, फिर पंजाब पर आया है, और अब हमारे मुल्क के अंदर सोशल फैब्रिक के अंदर एक डिबेट है कि औरतों के खिलाफ जो जराइम हो रहे हैं उसके अंदर किस किस का कितना किरदार है। अब मामला उस तरफ चला गया है, लेकिन एक इशू मौजूद है जो कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था कि हुकूमत को एतराज़ इस बात पर है कि हमारे मुल्क के अंदर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, फेक न्यूज़ आती है, उसके ऊपर तबसरे तज्ज़िये होते हैं, हुकूमत उसको क्लैंप करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहती है वो दुरुस्त है नहीं। एक ब्रेक बाद बात करेंगे। मुख्तसर मगर जी मुख्तसर, अब आप आते हैं अपनी जो आपने सवाल पूछा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट यानी कि 1970 के बाद पाकिस्तान के अंदर प्रेस काउंसिल, ITNE, ABC, ये बहुत सारे ऐसे कवानीन, मोशन पिक्चर्स का जो कानून है, ये आपके एक्ट्स के अंदर तब्दीली नहीं हुई, चेंज ही नहीं आए। आप एक आपका सिर्फ एल्गमेट करना चाहते हैं ना, एक बनाना, सुन लेना, सिर्फ 2002 में पैमरा के लॉज आए, हम कन्वर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि आज तमाम मीडिया पहले ही कन्वर्ज हो चुका है। आज आपका मोबाइल फ़ोन ही आपका अखबार है, आज आपका मोबाइल फ़ोन ही आपकी फेसबुक है, आपका TV भी है, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज होकर आ चुकी हैं। आज आपका चैनल भी लाइव स्ट्रीम एक मोबाइल फोन की ऐप के ऊपर। भाईजान ये सब बातें अच्छी हैं, आप जिनके लिए बना रहे हैं, अगर उनको ही कंसेंसस नहीं कबूल नहीं तो फायदा क्या है? सुन देखें, कंसेंसस का मामला क्या है, मैं खुद उस कमेटी को जो है वो हेड कर रहा हूँ। हम तमाम लोगों तक रीच आउट किया है और अब भी हम उनके साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में। उसी तरह जिस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आप ऑपोजिशन से राब्ते में। सुन लेना एक मिनट, एप्रीहेंशंस होती हैं लोगों की, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूँ। एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा था कि एक रिपोर्टर से उसकी सोर्स के बारे में पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा। जहाँ तक रह गई बात मीडिया वर्कर्स की, जो मीडिया वर्कर है, जो आपका कैमरामैन है, जो इधर काम करने वाला है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो हमारे पास आते हैं, आगे हमें शिकायत करते हैं जी हमारी इदारों में से तनख्वाहें पे नहीं हो रही, आप ऐसा करें कि इनकी एडवर्टीजमेंट के पैसे रोक लें। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना हम रोक सकते हैं, लेकिन हम उनको फॉर्म देना चाहते हैं जो सिर्फ पहले प्रिंट के सहाफ़ियों के लिए है, वो ITNE। 10,500 दरखास्तें पड़ी हैं, सिर्फ 700 का फैसला हो चुका है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान 5 करोड़ रुपया बजट है, साल के सिर्फ कितने फैसले किए हैं? 2 फैसले। अच्छा मुझे बताएं, चले पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव से छोड़ दें, दुनिया ये क्यों कह रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि आप ये ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए मीडिया के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल का इशू नहीं है, दुनिया की मिसालें आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स वॉच जाके देखे ऑफकॉम क्या कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, ऐसे रेगुलेट कर रहे हैं वो, क्या हो रहा है, स्टेट कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। रेगुलेट क्या कैसे कर सकते हैं आप? रेगुलेशन सिर्फ ये है आपकी कि आप अपने अंदर एक जिम्मेदार, आपका एडिटोरियल बोर्ड है, आप अपने अंदर जिम्मेदारी फेक न्यूज हो
हेट स्पीच हो, आपके साइबर क्राइम लॉज किस मर्ज की दुआ है, डेफेमेशन लॉज किस मर्ज की दुआ है? एक मिनट देखें, वो साइबर क्राइम लॉज और जो डेफेमेशन लॉज हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, उनकी अपनी जगह के ऊपर इफेक्टिवनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को कदगन लगाने का मकसद नहीं है, यहाँ पर हमारा रोल पुलिसिंग का नहीं, हम डेवलपमेंट की साइड पे, इसमें मीडिया वर्कर्स की ट्रेनिंग्स का हिस्सा शामिल है, सर वो बिल्कुल उनकी जॉब सिक्योरिटी का मामला शामिल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें किसी का गला घोंटना ये हरगिज इस अथॉरिटी का जो है मकसद नहीं है। पहला मकसद जो है वो कन्वर्जन है, इससे जो अवाम के टैक्स के पैसे की, रिसोर्सेज की भी बचत होगी। दूसरा ये है कि इफेक्टिवली एफिशिएंटली आपके लॉज की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, बट दिस इज ब्रिंगिंग बैड नेम, इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए फारूक साहब, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, नहीं बात सुने, आप सुनाए ना, जिनके साथ जिनके हवाले से आप कानून लाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, या तो आप बैठ के उनके साथ कंसेंसस करें। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, आप इनके साथ कंसेंसस नहीं बनाते। आप मीडिया की बात होती है तो आप मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, रेलेवेंट लोगों के साथ कंसेंसस नहीं बनाते। मैं आपको बताता हूँ, हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लेकर आए, अभी वो जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है कौमी असम्बली की, जिसको बिलावल हेड कर रहे हैं, उधर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें तमाम जर्नलिस्टों को ऑन बोर्ड किया। यहाँ भी हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, 4 एमिनेंट सिटीजन्स हैं इस अथॉरिटी की जो कमीशन हिस्सा है, 4 मीडिया के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, उन लोगों को नुमाइंदगी दे रहे हैं। लिहाजा कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर ये लगे, जहां पर अगर देखें, अगर आपने रेगुलेट करना है, किसी का गला दबाना है मिसाल के तौर के ऊपर, तो अगर आप ये फैसला कर ले, कोई भी हुकूमत ये फैसला कर ले, और माजी में ये होता भी रहा है, वो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आप बहुत सारी जगहों पर मौजूद है ना आपके पास, बहुत सारी जगहों पे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं कि आप हमारी बात भी समझें और हम आपकी बात भी समझने को तैयार, लेकिन विद ओपन माइंड्स, विद ओपन हार्ट्स करें ना। नहीं, बट बात ये है कि चले आप मीडिया को भी छोड़ दें, ठीक है, हमें तो बुनियादी तौर पर एतराज हो सकता है, लेकिन जो ये मौजूद अरकान बैठे हैं ऑपोजिशन, इनका क्या प्रॉब्लम है? सुन ले क्विकली सुन। नहीं, वो उनको एतराज है। हमने जॉइंट मीटिंग की रिक्वेस्ट की स्टैंडिंग कमेटीज की, ठीक है, उसमें जो है वो PMLN ने तो बिल्कुल आना ही पसंद नहीं किया, ठीक है। पीपल्स पार्टी से खोखर साहब सुन तो लेना, नहीं रिजेक्टेड क्या, आप किसी को आप देखे बगैर, सुने बगैर, समझे बगैर आप स्टैंडिंग कमेटी को हम अभी बिल नहीं आया, सुन लें, अभी यही तो बात है, आपने फाइनल ड्राफ्ट किसी से शेयर करें, उनसे करें, मुसद्दिक साहब के पास करें, मुझसे शेयर करें। सुन ले, हमने अभी तो कॉन्सेप्ट पेपर है उसका, उस कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, वो हम खुद लेकर गए पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज के पास। एक मिनट सर, आप क्यों नहीं उसको ये सुनने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, देखिए मलन तो आई नहीं ये सर, अब ये उसको सारा ये एक बार देख लें, ये कहें जी हमें सारे का सारा पसंद नहीं है, अपनी इनपुट तो दें। नहीं, इनपुट आप बाहर बैठे, आप फाइनल ड्राफ्ट तो शेयर करें ना, आप बाहर बैठे आउट ऑफ द गैलरी बैठ के आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करी जाएं, नहीं वो पॉइंट नहीं हो सकता सर। तुसी फाइनल ड्राफ्ट किसे नहीं देता सर? फाइनल ड्राफ्ट क्या है? हमने जो पॉइंट्स उनके साथ शेयर किए हैं वही चीज है, उसके ऊपर ही डिबेट हो रही है। नहीं, बट नोबडी हैज द फाइनल ड्राफ्ट। नहीं, वो फाइनलाइज हो जाएगा ना। डॉक्टर साहब, डिबेट किस बात पे हो रही है जी? आपने इतनी लंबी ले दे की, किस बात पे की है? आपको बात ही नहीं पता। वो 2 चीजें हैं जी, वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया की। एक मिनट, मीडिया की जॉब सिक्योरिटीज, उनकी जॉब सिक्योरिटी सैलरीज, दूसरा फेक न्यूज, ये 2 चीजें मेन। ये मेरे भाई मौजूद थे वहाँ पे। हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जो हमारे फवाद चौधरी, आपको पता है हमारे दोस्त हैं दोनों के, वो रोज़ उनसे पूछते हैं कि वो ड्राफ्ट ही दे दें, फाइनल को छोड़ें, हमें ये तो बताएं डिबेट क्या हो रही है। वो आप जाके वहाँ पे कहते हैं मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, सारी आपके इदारे कह रहे होते हैं जर्नलिज्म के कि नहीं हमने नामंजूर किया है, ये आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी? आप क्या जाली लोग मिलके चले जाते हैं और कहते हैं नहीं बड़ी अच्छी बात, जाली ना कहें। नहीं सर, दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीएफयू। मैं जो कह रहा हूं सर, इसको क्लियर कर लेते हैं सर, इसको क्लियर कर लेते हैं ना। इशू ये है कि PFUJs की डिफरेंट तंजीमें, ये उनका इंटरनल मसला है सर। The ones who are the elected representatives of PFUJ, when they are saying that they are not part of us, वो कह रहे हैं यार हमारा पार्टी नहीं है। देखें, आप किसको कहेंगे? दूसरी कोई PFUJ का और बंदा आता है, वो कहता है जी हम ठीक हैं, हमें IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन, सुनो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है या सर? नहीं, एक मिनट, वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? चले, मैं बेशुमार तंजीमें बनी हैं के पास भी।
हमारी तो आपस की बात में ये तय हो गया कि अभी हमें कोई ड्राफ्ट नहीं मिला है, कोई रफ ड्राफ्ट भी नहीं मिला है जिसको ये कह रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, जाके अपने वजीर साहब से पूछते हैं, ये भी हमारे भाई वजीर हैं, कि वो ड्राफ्ट दें, अभी दें, मैं अभी पढ़ता हूँ, वो किसी के पास ड्राफ्ट नहीं, वो यानी किसी को पता ही नहीं कि डिबेट क्या हो रही है, लेकिन वो कही जा रहे हैं मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। सारी तंजीमें कह रही हैं ना मंजूर है, ना मंजूर है, वो कहता है नहीं नहीं मंजूर है। ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, ये हमारी बात छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया प्रेडेटर्स के नाम से एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर गिने 8 मुल्कों में पाकिस्तान किधर है। यानी क्या बात है ये? बैनुल अक़वामी सतह पे 8-10 जो मीडिया प्रेडेटर्स, प्रेडेटर आपको पता है किसको कहते हैं? उस बीस्ट को कहते हैं जो खा जाता है मीडिया को, सलब उसकी तमाम आज़ादियां करने वाला जो बीस्ट है, वो जो 8 या 9 ममालिक की लिस्ट आई है उसमें पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेट। अब आप बताइए, छोड़िए इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। देखें, ये सवाल, इसकी जो शुरुआत है बुनियादी तौर पे तो आपसे करनी चाहिए कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुनीब भाई ज़रा सदके दिल से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो पिछले 3 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के मीडिया पे, वो कैसे गुजरे हैं? टफ। आप बताइए कि क्या आज आपको गुफ्तगू करने की इजाज़त है? नहीं है। आपके चैनल के जो मालिक हैं उनको एक गलत और झूठे केस में जेल के अंदर रखा गया। किस लिए रखा गया? इसलिए कि जियो जो बातें कर रहा था वो शायद इनको पसंद नहीं आ रही थी। जो इस हुकूमत के छतरी के तले ऑन देयर वॉच जितने सहाफ़ियों के ऊपर हमले हुए, क्या किसी एक सहाफ़ी के ऊपर जो भी हमला हुआ उसके नतीजतन कोई कार्रवाई हुई, कोई परपेट्रेटर्स पकड़े गए? आज दुनिया में इस्लामाबाद वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए सबसे ख़तरनाक तरीन शहर है। जो दुनिया में आज़ादियाँ हैं सहाफ़त की, उनमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो रैंकिंग वो गिर गई है। और यही मीडिया, मेरा भाई, जब ये ऑपोजिशन में थे, इसके हक में कितनी बात करते थे और कितना इस मीडिया ने इनको रास्ता दिया हुकूमत में लाने के लिए। आपने कवरेज दी, आपने रास्ता इनके लिए पेव किया। आज पाकिस्तान में जो मीडिया का हाल है वो हम किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर उसके बाद ये जो हमारे भाई कैमरामैन बैठे हैं यहाँ पर, पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो पीसीआर में लोग बैठे हुए, हजारों के हिसाब से इनके कॉलीग्स जो हैं वो बेरोजगार हुए। हुकूमत ने जो एक नया मॉडल की बुनियाद के ऊपर लोगों को बेरोजगार किया। हमें वो वक्त याद है कि जब हम टीवी चैनलों के अंदर जाते थे इसी तरह के टॉक शोज के लिए, तो वहां पर मीडिया वर्कर सामने बैठकर हमसे कह रहे होते थे, वहां पर अपनी एहतजाज कर रहे होते थे कि जनाब हमारी नौकरियां चलेगी इन हालात में, कि जिसमें मुल्क में बेरोजगारी अरूज पे है, हजारों लोग मीडिया से फारिग हुए। तो ये जो कलेक्टिवली जो हालात हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमल है। सेल्फ सेंसरशिप यहां पर है, सहाफियों को कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है, और कहने को हम जमहूरियत है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको आजादी देता है कि आप गुफ्तगू करें। ये बहस जारी है जी। एक ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको कैपिटल टॉक में खुशामदीद कहते हैं। फारूक साहब, जो इंप्रेशन है आपकी हुकूमत के हवाले से वो ये कि आप डिबेट को मजल करना चाह रहे हैं और इसीलिए आप मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बॉडी को बनाना चाहते हैं, और मकसद ये है कि जो फ्री डिबेट हो सकती है, जो तनकीद हो सकती है, उसे किसी भी गाब के अंदर लाकर उस डिबेट को आपने किल करना है। तो चलें, डिबेट आप ज़रूर उसका, अगर आपको नहीं पसंद आती, जो कानून आप बनाना चाह रहे हैं उसका ड्राफ्ट तो किसी से शेयर कर लें। हम ऑपोजिशन के साथ हमें शेयर करने पे कौन सा कोई एतराज़ है? ये कहें आप स्टैंडिंग कमेटी, सुन तो लेना एक मिनट, स्टैंडिंग कमेटी अभी आपको शेयर कर देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को हम अप्राइज कर देते हैं, ये तय करें, आज अभी फैसला करके उठेंगे, हम आएंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसको देखेंगे। ये तो आना पसंद नहीं करते। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है, सर आप तो कल लागू करने जा रहे थे, आप कहते हैं ऑर्डिनेंस ले आएंगे। देखें, अजय लालवानी, अजीज़ मेमन, आज क्या सिंध के अंदर कोई सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई सहाफ़ी लिख सकता है? ये सिंध के लोग सुन रहे हैं, उनको हमारे बारे में इस्लामाबाद के अंदर सुन लेना, इस्लामाबाद के अंदर आज़ादाना तौर के ऊपर टीवी शोज भी होते हैं, सहाफ़ी लिखते भी हैं, इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो तमाम अदवार के अंदर होते रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल रिपोर्टों के हवाले दिए जाते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान शामिल हो गया, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीजें शेयर होंगी। आप जिम्मेदार वज़ीर हैं, ड्राफ्ट शेयर कर दें। हमने ये मलिक साहब से करें, इनसे करें। हमने पीबीए, एपीएनएस, हमने सीपीएनई, हमने तमाम प्रेस क्लब्स, उनके साथ जो है वो अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट ड्राफ्ट है उसको शेयर किया। ना शेयर करने के अलावा उनके साथ इसके ऊपर मीटिंग्स भी की हैं। सर वो लिहाजा ये कोई नहीं कह सकता कि हमें
एंगेज नहीं किया गया, वो हमें इस सारे हवाले बड़े से पढ़े बताया लिखे नहीं गया। लोग हैं, लेकिन वो ये क्यों कहते हैं नहीं किसी कि के पास हुकूमत ने draft फाइनल नहीं। ड्राफ्ट नहीं दिया हमें कि Final दिस इज द लॉ हम बनाना सर चाहते एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट देखें, मुझे ये बताएं, एक आज पाकिस्तान के अंदर ये अच्छी रवायत नहीं है कि हम लॉ को लाने से पहले उसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। सर, आपके मुशावरत आपके किस चीज़ पे कर रहे हैं? आपकी जो रिजर्वेशंस हैं, सुन लेना, रिजर्वेशंस हैं उनको सुन भी रहे हैं, उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट भी चलो। कर रहे हैं, उनके ऊपर काम करने को भी तैयार सर, हैं। लेकिन वो- अब जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तो वो पार्लियामेंट में draft आएगा। कब होता है ना, जब पार्लियामेंट में आएगा, discussion पार्लियामेंट के सामने में तो आएगा सर। सर ये सर, फाइनल है। में गए थे आप भाईजान बताओ। केड़ा और इसमें फाइनल क्या ये फाइनल? सर तीन तो ਤੁਹਾਡੇ हेलो, ड्राफ्ट एक सर, 7 मई ਦਾ सर, एक सर, 19 मई ਦਾ नहीं, नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, पेपर सर। इनसे ये- पूछें। सर, ये मीटिंग में सर, गए जो थे। हमने- इनसे सर, इनको केड़ा पता है draft? draft जो क्या हमने है। officially कॉन्सेप्ट share पेपर किया। एक सामने हमारे रख दिया जो गया, हमने ऑफिशियली शेयर किया। कॉन्सेप्ट पेपर रख दिया गया कि जी कि ये कॉन्सेप्ट ये है कानून कॉन्सेप्ट का। पेपर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो लॉ ਦਾ कॉन्सेप्ट पेपर की ਹੁੰਦਾ है सर। सर ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मैं ए लेवल ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सर, मास्टर्स एक तक लॉ पढ़ा, मैं कॉन्सेप्ट Concept पेपर paper। मुनीर साहब सुन ले, देखें हाँ जी। The concept जो would आपका change the next मिनट, morning। देखें, जो आपका बुनियादी तौर के ऊपर जो आपका आइडिया है, उस आइडिया को आप सामने ला रहे हैं, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसी की बेस के ऊपर जो है वो आपकी लॉ ठीक है, आउटलाइन मैं बनेगी। concept सर, वक्त किसी तो और उसी का के ऊपर discuss outline किया चले, जा रहा है। चलिए सर, वक्त खत्म हो गया। मैं फारूक साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका और को अदा करना चाहूँगा जी। गर्मा गर्म बहस खासतौर पर मीडिया के हवाले से हुई। फारूक साहब की ये मोहब्बत है कि हमारी सारी बातें कड़वी भी सुन जाते हैं, लेकिन क्या करें जी, एहतजाज हुकूमत के सामने ही करना होता है। आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर देगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।